किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, कुछ समय पहले मैंने एक नुस्खा जो पशु गोबर पतला करते हैं उसको ठीक करने और पशु का हाजमा ठीक करने, पशु का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए एक वीडियो बनाकर आपको वो नुस्खा बताया था। उस नुस्खे के बारे में पूछने के लिए अब काफ़ी किसानों के फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं कि आपने वो एक नुस्खा बताया था, हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, परंतु अब वो वीडियो जो है दोबारा नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वीडियो दोबारा बनाया जा रहा है कि पशु जो हमारे गोबर पतला करते हैं, लगातार करते रहते हैं, उनका परमानेंटली इलाज क्या है और बहुत कम खर्चे में हमारे घर पर हम इलाज कैसे कर सकते हैं और गोबर पतला करने का कारण क्या है। ये बात संपूर्णतः समझाते हुए मैं फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि किसान के हित में जो भी जानकारी होती है, जो खेती की हो, पशु की हो, वो लगातार इस वीडियो के माध्यम से इस हमारे जागरूकता रूपी चैनल पर किसान के घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इसी तरह की जानकारी शेयर करके किसानों तक पहुंचाने का काम करें और यदि आपको भी समय समय पर इस तरह की जानकारियों की आवश्यकता रहती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर यह जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि पशु गोबर पतला करता क्यों है। साथियों, हमारे जब भी हम पशु को चारा डालते हैं, चारा थोड़ा बहुत नीचे चिप जाता है, ठंडा भी हो जाता है, गलस भी आ जाती है, वो गीला हो जाता है और जो गीला होता है तो उसके अंदर फंगस लग जाती है और जब पशु चारा खाता है तो वो फंगस पशु के पेट में चली जाती है। जब वो पेट में जाती है तो जाते ही जो पशु का लीवर होता है उस लीवर को प्रभावित करना शुरू कर देती है और जब लीवर प्रभावित होता है तो वो पूरा जो पशु चारा खाता है उसका कस निकालने में कामयाब नहीं रहता, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण हमारा पशु लगातार गोबर पतला करता रहता है। कई बार पशु के पेट में कीड़े भी देखे गए कि कीड़े यदि पशु के लीवर में पड़ जाते हैं तो क्या होता है कि गोबर पतला होता है। यही सिस्टम उसका होता है कि जब कीड़े लगातार लीवर को प्रभावित करते रहते हैं, लीवर काम करना कम कर देता है और पशु गोबर पतला कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपका पशु जो भी गोबर पतला कर रहा है उसको एक गोली कीड़े की देने का काम करें। कीड़े मारने की गोली आप दे दोगे और यदि आपका पशु ठीक हो जाता है तो ठीक है, परंतु यदि नहीं होता है तो फिर मैं आपको यह नुस्खा बताने जा रहा हूं। करना क्या है, आपके घर में 2-3 चीजें आपके घर में होती हैं। पहली क्या चीज है? लहसुन। दूसरी क्या चीज है? मिर्च। तीसरी क्या चीज है? घी। मिर्च कौन सी लेनी है? मिर्च बाजार में हमें मीठी लाल मिर्च मिल जाती है, मीठी लाल मिर्च, जिससे हमारा मुंह नहीं जलता। क्योंकि यदि आप मुंह जलने वाली मिर्च ले लोगे, ततैया मिर्च ले लोगे, तो पशु खाएगा नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। मीठी लाल मिर्च ले लीजिए। कितनी लेनी है? 1 गंठा लहसुन का जो होता है उसके वजन के बराबर। कितनी? 1 गंठा लहसुन का और उसके वजन के बराबर लेनी है मीठी लाल मिर्च। अब कुछ किसान कहें मीठी लाल मिर्च क्या होती है? भाई बाजार में जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जो मुंह नहीं जलाती हो, जो फिक्की हो, कम कड़वी हो, वो मीठी बोली जाती है। 1 गंठा लहसुन का लेना है, उसके वजन के बराबर ही आपको मिर्च लेनी है और उसके वजन के बराबर ही आपको घी लेना है। लहसुन को छीलने की कोई जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा कूट लीजिए। उसको कूट लीजिए, उसके अंदर मिर्च को मिक्स कर लीजिए और इन लहसुन और मिर्च को जो मिक्सर किया हुआ आपका सामान है इसको घी के अंदर मिला लीजिए, रांध लीजिए, गर्म करके उसको उसमें बढ़ा लीजिए, उसको सिजा लीजिए उसमें। जब वो सीज कर तैयार हो जाएगा उसको किसी भी तरह किसी भी टाइम पशु को खिला दीजिए। ये 1 टाइम की खुराक है, ये नोट कर ले। 1 लहसुन का गड्ढा
उसके वजन के बराबर मिर्च, जो लाल मिर्च मैं बता रहा हूं, जो मीठी मिर्च होती है वो, और उसी के वजन के बराबर घी। ये तीनों का मिश्रण गैस पर या तवे पर, ये गैस पर या चूल्हे पर किसी भी छोटे बर्तन में डालकर उसको मिक्स करके रांध लें। रांधने के बाद पशु को खिला दें। ये एक टाइम का मिश्रण है। जिन पशुओं के ये समस्याएं लंबी चली आ रही है, जिन पशुओं की यह समस्या लंबी चली आ रही है, वो दिन में 2 बार दें, सुबह और शाम। किसी भी टाइम खिला दो, किसी भी चीज के साथ मिलाकर खिला दो। जिनके नजदीक की समस्या है, कम 2-3 1-2 दिन हुए, वो दिन में केवल 1 बार दें। आपके पशु के पेट में कितनी भी भारी मात्रा में फंगस हो, कितना भी ज्यादा पेट चलता हो, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। ज्यादा लंबी बीमारी के लिए 1 सप्ताह की जरूरत पड़ती है, वैसे 3 दिन में तैयार हो जाता है। एक बात और बता दूं, ये लहसुन और मिर्च का जो मिश्रण है, जो घी में रांधना है, वो आप एक साथ भी तैयार कर सकते हैं। भाई 4 दिन का करना है तो 4 घंटे ले लो, 4 घंटों के बराबर मिर्च तोल लो, और उन्हीं लहसुन जो 4 घंटे लिए, उन्हीं 4 घंटों के बराबर क्या है, घी ले लो। मतलब तीनों चीज की समान मात्रा होनी चाहिए। यदि घंटों का वजन 100 ग्राम बैठता है तो 100 ग्राम घी ले लो, 100 ग्राम मिर्च ले लो। यदि घंटों का वजन 50 ग्राम बैठता है तो 50 ग्राम घी ले लो, 50 ग्राम मिर्च ले लो। इसी तरह तीनों चीजों का मिश्रण अपने चूल्हे पर गर्म करके उसको सिजा करके पशु को खिला दें। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके पशु का कितना भी पेट चलता हो, पतला गोबर करता हो, 1 सप्ताह के भीतर भीतर तो क्लियरिटी बिल्कुल 101% ठीक हो जाएगा। आपको कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में किसान दवाइयों का यूज करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च बढ़ा देते हैं। खर्च बढ़ जाता है, नुकसान होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट को बंद करने वाली जितनी हम दवाइयाँ देंगे, उतना ही लीवर ज़्यादा डैमेज होगा। इसलिए जिन पशुओं के गोबर पतला है, उसके लिए यह रामबाण तरीका आप घर पर तैयार करके खिलाएं। 100% आपके पशु का पेट, जो गोबर जो पतला हो रहा है वो ठीक हो, गोबर ठीक करने लग जाएगा, पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और लीवर के अंदर जो फंगस जमी हुई है, लहसुन मिर्च और घी का जो मिश्रण बनेगा उस फंगस को मार देगा। 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस वीडियो को सभी किसानों तक शेयर कर दें, ताकि ये समस्या जो है, अब नमी के मौसम में बहुत ज़्यादा आ रही है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए इससे बढ़िया फार्मूला और कहीं कहीं नहीं मिलेगा। नहीं कोई दवाई काम करेगी, नहीं कोई फार्मूला काम करेगा। आगे भी कुछ किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमें इस बारे जानकारी दीजिए, पशुओं के बारे में 2-4 जानकारी और जो आई हुई हैं, अलग से वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। यदि उन नुस्खों का आप प्रयोग करोगे तो आपको 1000% फायदा होगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, और हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करके और शेयर किसानों को जागरूक करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।